श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का सही अर्थ और सही जीवन निर्वाह करने का मार्ग दिखाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब सफलता मिलती है और वह मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसे ही गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। इस प्रस्तुति में आप यही जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। मानव जीवन अच्छाइयों से ओतप्रोत है। शारीरिक इंद्रियां सांसारिक तत्वों का स्वाद देती हैं और मन शारीरिक सुखों के लिए विचलित रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार मन एक प्रकार का रथ है जिसमें लोभ, मोह, कामना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और घृणा नामक 7 घोड़े जुते हैं। कामना इन सब में प्रमुख है। हमारा मन 3 तरह की दशा में डूबा रहता है। पहला तामसिक, दूसरा राजसिक एवं तीसरा सात्विक। तामसिक मन हिंसा और दूसरों को क्षति पहुंचाने की बात सोचता है। राजसिक मन अहंकार एवं शासन की बात सोचता है। परंतु सात्विक मन शांति और प्रेम ही चाहता है। मन में तीनों प्रकार के विचार उठते हैं। विवेक की लगाम से मन 7 घोड़ों को काबू में रखता है और सात्विक विचारों को प्रमुखता देता है। इन्हीं 7 घोड़ों को मन की वृत्तियां भी कहा जाता है। मनुष्य में कामना, मोह एवं अहंकार आदि वृत्तियां हैं जिनके सकारात्मक रूप भी हैं। माता पिता बच्चों का दुख नहीं देख सकते, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। सदा कामना करते हैं कि वे सुखी रहें। मन का प्रेम ही उन्हें संतान के लिए बलिदान करने को भी तत्पर करता है। इसमें उनका स्वार्थ नहीं होता। इसी प्रकार मोह का उदाहरण है। जैसे कोई युवक किसी युवती के प्रति आकर्षित होता है, वह उसके अवगुण नहीं देखता, बस उसे पाना चाहता है और पा लिया तो खोना नहीं चाहता। उसका अहंकार जागता है और वह खुद को उसकी दृष्टि में उठाने के लिए बहुत कुछ करता जाता है। इस तरह वह जीवन में ऊपर उठता है। नकारात्मक रूप से अहंकार मानव का शत्रु है। यह दूसरों से अकारण संघर्ष करवाता है। बड़ी गाड़ी, ऊंचा बंगला या कोई उपाधि पाना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। परंतु यदि अहंकार सकारात्मक हो तो वह अभिमान या गर्व बन जाता है, जिसे बनाए रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। वास्तव में इन सब का आधार तरह तरह की छोटी बड़ी और अच्छी बुरी कामनाएं हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि कामनाओं का अंत विनाश है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इनका त्याग करना चाहिए? क्या बड़ा बनने का सपना नहीं देखना चाहिए? श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में कहा है कि त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, यह तीनों नरक के द्वार हैं। इन तीनों का त्याग करें क्योंकि इनसे आत्मा तक का हनन होता है। कामुक आचार से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। क्रोध बुद्धि को भ्रष्ट करता है और विवेक में कमी लाता है। लोभ भिखारी बना देता है, जबकि कामनाओं के पूरा न होने से निराशा होती है। साधु संत कहते हैं कि कामनाएं प्रकृति की देन हैं। मानव कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता, इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता, परंतु इसका हल यह है कि इन्हें नया रूप दिया जाए, इन्हें सकारात्मक बनाया जाए। योगी कामनाओं से विमुख होता है।
वह इच्छा मुक्ति के लिए तप करता है, मोक्ष के लिए तप का सहारा लेता है, परंतु वह गृहस्थ संसार के बीच में जीता है, जिससे हर तरह की प्रवृत्ति पनपती है। इसका हल केवल कर्म है। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। गीता के 3 अध्याय में बताया है कि किस तरह कर्म योग ही सर्वोपरि है। कर्म मार्ग गृहस्थ लोगों के लिए है। इस श्लोक में कहा गया है कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। संन्यास या कर्म से विमुख होकर कोई शिखर तक नहीं पहुंच सकता। जो इंद्रियों को वश में रखकर बिना किसी आसक्ति के कर्म मार्ग पर अग्रसर होता है, वही श्रेष्ठ है। परंतु आज की सच्चाई यह है कि मनुष्य मौज मस्ती और सुख ऐश्वर्य की होड़ में लगा है। वह अमीर हो या गरीब, पैसा पाते ही शारीरिक सुखों को भोगने में लग जाता है। खानपान, गाड़ी, बंगला तथा श्रृंगार ही इस दौड़ के लक्ष्य हैं। लोग तन की गंदगी मल मल कर धोते हैं, परंतु मन की गंदगी के बारे में नहीं सोचते। वे अपने सुख के लिए दूसरों का गला काटने से भी नहीं हिचकिचाते, परंतु असीमित एवं अवैध कामनाओं का अंत दुख दर्द ही है। धन, स्वास्थ्य और नाम से वंचित होने के बाद ही मनुष्य की आंखें खुलती हैं। फिर उसे आभास होता है कि उसने ऊपर उठने के लिए कितनों को दुख पहुंचाया। तब पश्चाताप होता है और वह जीवन को नए सिरे से जीना चाहता है और संन्यास तक की बात करता है। वह जीवन का अर्थ खोजता है। सत्कर्म केवल अपने सुख के लिए ही नहीं है, यह समाज पर भी प्रभाव डालता है, उसके मूल्यों का आधार बनता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।